दरअसल नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट इस वक्त बुरी तरह से अफेक्टेड हैं, जिसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम। लैंडस्लाइड और सैलाबी आफत से हाहाकार यहां पर मचा हुआ है। असम के धेमाजी जिले में 300 मीटर लंबा लोहे का ब्रिज टूट गया और बह गया। सिक्किम के जोंगू में खोला नदी पर बना ये जो बेली ब्रिज है वो भी सैलाब में समा गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 9 जिले सैलाबी संकट और लैंडस्लाइड से प्रभावित हो रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। एनडीआरएफ, पुलिस, पैरामिलिट्री की मदद से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कई हिस्सों में सड़कें और पुल टूट गए हैं, संपर्क खत्म हो गया है। नेशनल हाईवे 13 पूरी तरह से बंद है इस वक्त। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग अब भी लापता हैं। 9 जिलों में इस वक्त हाई अलर्ट है। बाढ़ की गिरफ्त में आने से असम के धेमाजी में एक ब्रिज तबाह हो गया। ट्रेन सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। 22,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बागपुल के पास लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 10 बंद करना पड़ा। उधर मुंबई में तेज बारिश हो रही है। 2 जुलाई तक का अलर्ट जारी हुआ है। गुजरात में भी आसमानी आफत का अलर्ट जारी हो चुका है। भावनगर में तेज बारिश की वजह से रोड कनेक्टिविटी कट गई है। नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त सैलाबी संकट सबसे विकट बना हुआ है, जहां पर 9 जिलों में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट है। बीते 5 दिनों से यहां पर भारी बारिश और सैलाबी अटैक से हाहाकार मचा हुआ है। 50 से ज्यादा घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। सैकड़ों लोग बेघर हो गए। हेलीकॉप्टर भेजा गया है जो कि प्रभावित इलाकों में मदद के सामान पहुंचा रहा है और फंसे लोगों को निकालने का काम भी वहां से किया जा रहा है। लोगों को बचाने के लिए सैलाब के बीच से रस्सियों के सहारे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल आपदा प्रबंधन की टीम स्पॉट पर मौजूद है। अब इस तरह के हालात में जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब ये अरुणाचल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक उफनता हुआ नाला है और रेस्क्यू टीमें उस नाले से के दोनों तरफ रस्सियां बांध करके लोगों को वहां से निकाल रही हैं। ये भी अरुणाचल की तस्वीरें देख रहे हैं। कई पान्योर जिले के नीपको कॉलोनी में करीब 50 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। पोसा और पीचापूल इलाकों में 25 से ज्यादा मकान सैलाब की चपेट में आने से उनको भी नुकसान हुआ है। ये पानी का खौफनाक रूप जो आप देख रहे हैं, इसकी वजह से बड़ी तबाही की खबरें आ रही हैं। 우리하고 넘버런 천만에 bokrang ingkue kom lambe ka kumang bena talomeram ko walam kom kete के। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भी हालात काफी ज्यादा विकट हो चुके हैं। यहाँ पर सैलाबी और लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पर मलबा भरा हुआ है। बीआरओ की टीम स्पॉट पर मौजूद है और राहत बचाव का काम बहुत तेजी से चल रहा है। भारी बारिश के चलते पापुम, पारे और ईस्ट सियांग में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पहाड़ी इलाकों में बारिश जो है वो लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। किडी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों से कनेक्शन है वो टूट गया है। जो मेन ब्रिज है इन 2 इलाकों को जोड़ने वाला, वो भी डेंजर जोन में है। फिलहाल आवाजाही रोक दी गई है। पिछले 5 दिनों से अरुणाचल प्रदेश में इसी तरीके की तबाही देखने को मिल रही है, जहां बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ये ऊपरी इलाकों से आता हुआ पानी अपने साथ मलबा और कीचड़ ला रहा है और लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के असम में सैलाबी आफत से तबाही का मंजर है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। दरअसल असम के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश और बाढ़ के चलते तबाही यहां पर मची हुई है। 22,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, जिसके बाद से अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। असम के तिनसुकिया डिवीजन में सैलाब के अटैक के चलते रेल सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है और साथ ही
शिला पाथर के बीच ट्रेन सेवाएं अगले आदेश तक बंद कर दी गई हैं। यहां पर रास्ता कट चुका है, ट्रेन नहीं चल सकती, ब्रिज बह गए हैं। तकरीबन 60 साल पुराना ये लोहे का ब्रिज बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। धेमाजी, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़, चिरांग, लखीमपुर और कोकराझार जैसे जिलों में कुल 22,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की जद में आए, बाढ़ की चपेट में आए। 100 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो पानी की खौफनाक तस्वीरें देख रहे हैं, ये कितने बड़े इलाके को तबाह कर रहा है। धेमाजी जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई, जहां भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुस गया है और लोगों की जिंदगी इसने तहस नहस कर दी। पूरा का पूरा एनएच आप देखिए, ये नेशनल हाईवे है। अक्सर बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोग नेशनल हाईवेज पर आकर के अपनी पनाहगाह बनाते हैं ऐसे वक्त में, लेकिन यहाँ तो नेशनल हाईवे भी पानी में डूबा दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश और बाढ़ से बड़ी तबाही हुई है। दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। सिक्किम में सैलाबी आफत से दार्जिलिंग के सेवोक में सबसे ज्यादा हालात बिगड़े। बागपुल के पास लैंडस्लाइड हुआ, नेशनल हाईवे 10 बंद करना पड़ गया। हजारों लोग रास्तों में अभी फंसे हुए। और कोलकाता में भी तेज बारिश से मौसम का मिजाज काफी बदल चुका है। अगले 2 दिन तक कोलकाता और आसपास के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन देखिए बारिश मुसीबत बनकर खड़ी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक की समस्या एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। बरसात के इस मौसम में ये कोलकाता की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है।